दादी के पास न तो अभी आटा गया न चावल गया। वो बोरा कहाँ चला गया भाई, और वो मोबाइल कहाँ चला गया भाई, जल्दी जल्दी ढूंढो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अश्लील और अश्लीलता और उसका संबंध आरती से क्या है और आरती से संबंधित लोगों का क्या है। मतलब आरती के सपोर्टर या आरती के बारे में गलत बोलने वाले, उनका उस चीज़ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अश्लील वर्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। इसका मतलब होता है जो नैतिक और सामाजिक आदर्शों से परे हैं, जिसमें शील ना हो, फूहर, भद्दा, अमर्यादित, गंदा और घृणा करने वाली चीज़ें, साथ ही जिससे लज्जा उत्पन्न होती हो या जिसमें चरित्र ना हो, मतलब शील ना हो। इन बातों को या इन चीज़ों को अश्लील कहते हैं। अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ कालिदास की, कि उन्हें श्राप मिला था और किस लिए मिला था। जब उन्होंने कुमार संभवम ग्रंथ लिखा था तो उसके एक सर्ग में उन्होंने पार्वती और शिव का जो वर्णन किया था, विवाह के बाद का वर्णन, वो बहुत ही ज़्यादा अश्लील कर दिया था और बहुत ही गंदी और कामुकता भरी बातों से किया था, जिसके कारण कहा जाता है कि उन्हें शापित कर दिया गया, उन्हें श्राप मिला था शंकर भगवान का। इसके कारण उनका ग्रंथ अधूरा रह गया था और उसके बाद दूसरे किसी इंसान ने उस ग्रंथ को पूरा लिखा था। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने संस्कृत से ऑनर्स किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, भास, भारवी, बाणभट्ट, कालिदास, बहुत सारे राइटर की किताबें पढ़ी है जो कि हमारे कोर्स में थी, और मैंने कुमार संभवम भी पढ़ी है। पूरा एक सर्ग मुझे पढ़ना था कोर्स में, वो मैंने पढ़ा है। उसके बाद वाला सर्ग जो कि शापित है वो हम लोगों को नहीं पढ़ना था। एक महान महिला लगातार आरती को अश्लील कह रही है, आरती के सपोर्टर को अश्लील कह रही है, और जो आरती को बुरा कहने से रोकते हैं उनको अश्लील कह रही है। तो चलिए उनके बारे में भी बात करते हैं और आरती की कुछ सच्चाई सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने कम्युनिटी में एक वीडियो लगाई है जिससे एक क्लिपिंग चुराई गई थी, क्लिपिंग लेकर लगाई गई थी, बहुत सारे चैनलों पर लगे थे कि आरती की दादी कह रही थी कि कुकर्म करते हुए पकड़ा गया, कुकर्म करते हुए पकड़ा गया। जगह उसकी निश्चित नहीं है, कभी रूम में बताती है, कभी बाथरूम में बताती है, कभी कहीं बताती है, कभी कहीं बताती है। मुझे एक सवाल पूछना है, जो आरती के हेटर्स हैं उनसे एक सवाल पूछना है। रात के 2 बजे छोटू आया, 2 बजे रंगे हाथों पकड़ाया, 2 बजे उसके भाई ने पकड़कर रूम में बंद कर दिया, तो क्या कपड़ा खोलकर छोटू आया था? इतनी जल्दी तो कोई पति के सामने भी कपड़े नहीं खोलता है। जो लोग इस तरह की क्लिपिंग लगा रहे हैं या इस तरह की बेहुदी बात कह रहे हैं और इस बात को तूल दे रहे हैं कि ये सच्चाई है कि उस रात को कुछ गलत कर रही थी आरती, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ये बातें हैं। मैं एक वीडियो क्लिपिंग और लगाऊंगी जिसमें बहुत सारे मीडिया के सामने उसने जो बातें कही है, उस रात की सच्चाई कही है, वो मैं लगाऊंगी। अब आते हैं उस दादी पर। उस दादी की बातों में बहुत सारी चेंजिंग है, बहुत सारे बदलाव है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें धमकी दे कौन रहा था, मैं उसका भी सबूत लगाऊंगी, उसके भी वीडियो लगाऊंगी, और जो समाज सेविका है उनकी आवाज़ में लगाऊंगी। वीणा मानवी क्या कह रही हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ लगाऊंगी कि कौन धमकी दे रहा था उसको, आरती को, और कौन उसे उठवाने की बात कर रहा था, और कौन उसके घर वालों से बयान बदलवा रहा था। अब देखिए, अश्लील अश्लील अश्लील, आरती भी और हम सभी लोग अश्लील। अब उस समाज सेवी से सभी लोग पूछिए कि अश्लील कौन है, कौन अश्लील है? जो बातें कर रहा वो अश्लील है या हम लोग अश्लील हैं? उसने आज भी अपनी वीडियो में यही बातें कही है, इसलिए मैंने शेयर किया कि ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रही है। हम लोगों को कह रही है अश्लील है, और हम लोग को कहती है व्यूज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, आरती की तरफ से खड़े हैं। और मैं कहती हूँ कि मैं क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोग उसे अश्लील बोल रहे हैं। आप अपराधी बोल सकते हैं उसे, पर अश्लील बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग। जो सही में अश्लील हैं, जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं,
उन लोग के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर है आप लोगों का, और उसी उम्र की लड़की इतने बड़े हादसे के बाद शादी कर लेती है, मजबूरी में करती है, तो वो अश्लील है। उसे वीडियो नहीं चलाने दिया जाएगा, उसे पुलिस ले जाकर उसके चैनल बंद करवाए जाएंगे। आप कल की वीडियो में मैडम के देख लीजिएगा, क्या कह रही है कि वो पुलिस ले जाकर उसके चैनल बंद करवाएगी। आप मुझे बताइए, चैनल पुलिस बंद करती है कि यूट्यूब बंद करता है? ज़रा उन्हें समझा दीजिएगा जाकर। करेगी कुछ नहीं, भाषण देना है उसे अपने चैनल पर। 1000 पूरे हो गए, अब वो भूल गई किसके कारण हुए। अब वो कहती है कि मेरे तो पहले ही 4000 घंटा पूरा हो गए थे। आप लोग जाके देखिएगा उसके ना कि पुराने वाले वीडियो में उससे कितने आते थे। आरती के लिए उसने नफ़रत वाली वीडियो बनाई, उसमें उसका लास्ट 17000 गया है, तो वो कहती है 4000 घंटा पहले पूरा हो गया। ज़रा उसकी बातों में देखिए कितना सच बोलती है वो। वैसे आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, पर उसे बताने की ज़रूरत है कि वो कितना सच बोलती है। मैंने अपनी कम्युनिटी में लगाई है ना, मैंने उसे मैसेज किया, उसे कमेंट किया, उसने तुरंत डिलीट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उसके सब्सक्राइबर देखेंगे जिन लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो सच्ची बात पे तुनक गई और कहती है मुझे तो समय नहीं है, मुझे तो समय नहीं है कि मैं देखूँ अपने कमेंट। बार बार झूठ बोलती है कि मेरे चैनल में जाके बैड कमेंट करते हैं, प्रूफ दिखा नहीं सकती है। बकवास करना उसे ज़रूरी है। और झूठ सुनो, बार बार कहती है मेरी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर लोग लगाते हैं। कितनी मैडम महान है कि उनके वीडियोस को लोग चैनल पर लगाते हैं। इसे कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्या है वो तो समझ में आ रहा है। पूरे वीडियो में 10 झूठ बोलती है और बन जाती है सच्ची समाज से भी। आज मैडम का नाम गायब हो गया उसके वीडियो से, पता है क्यों? मेरे कम्युनिटी में पढ़ लेना कल मैंने क्या लगाया था, कहाँ से उसे असर हो गया, क्या हुआ है उस पर। वो साइकोलॉजी पढ़ाती है और मैंने पढ़ लिया है, और मैं जानती हूँ कौन सी साइकोलॉजी यूट्यूब पर काम करती है। मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है वहाँ ज़रूर करती हूँ, और ऐसे ऐसे समाज सेविका के लिए तो मैं ज़रूर करती रहूँगी। बिना सच्चाई जाने वो कहती है कि आरती के खिलाफ मैं बोलती रहूँगी। समाज की लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, उससे क्या सीख रही हैं, क्या सीख रही हैं? पहले अपना अपना घर सुधार लो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। जितने भी निगेटिव वीडियोस बने हैं या गंदे थंबनेल वाले वीडियोस हैं, आप सभी जाकर देखिएगा, उस पर सबसे अधिक व्यूज़ आए हैं। तो आप मुझे बताइए या सबको यहाँ पर बताइए कि हम लोगों ने अच्छे थंबनेल लगाए हैं, हमारे व्यूज़ कम आए हैं, तो व्यूज़ का कौन खेल खेल रहा है? और लोगों की मानसिकता को पढ़कर जो ऐसे थंबनेल लगा लगा कर वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं, तो समझो आरती को फेमस कर कौन रहा है? हम लोग कर रहे हैं या वो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग कर रहे हैं? ज़रा समझिएगा इस बात को गौर से। ये जो कहती है कि हम लोगों ने उसे फेमस कर दिया है, आप मुझे समझाएं, और वो मैडम भी मुझे समझाए कि हमने फेमस किया या तुमने फेमस किया। जो भी सही और सच्चे मीडिया वाले हैं उन्होंने थंबनेल में या अपने टाइटल में कभी कुछ गंदा लिख कर नहीं उसे पोस्ट किया है, लेकिन जितने भी फालतू वाले मीडिया वाले थे जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना था, वो उन्होंने आरती की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे गंदा किया है और लोगों तक पहुंचाया है, लोगों तक फेमस किया है उन मीडिया वालों ने, जिसमें कि अभी शरीफ लोगों का, इन लोगों का भी नाम आ रहा है। हमारी किसी भी वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा, वो सावित्री के लिए मैंने बनाई हो या आरती के लिए बनाई हो, किसी का भी थंबनेल मेरे लिए गंदा नहीं, आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि कोई गंदगी है मेरे थंबनेल में या मैंने कोई ऐसी बात उस पर लिख दी हो जिससे लोग जाकर उसमें देखें। इसलिए कि मुझे व्यूज़ की नहीं ज़रूरत है, मैं सिर्फ सच बोलने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सच्चाई लोगों तक पहुँचे, लेकिन वो गंदे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, ताकि मुझे कल अपने लिए ही रोना ना पड़े और अपने आप में गिल्टी फील ना हो। लेकिन यहाँ पर बात यह है ना कि जो खुद ही हर वक्त गिल्ट वाला काम करते रहते हैं तो उन्हें क्या गिल्टी फील होगी, उन्हें क्या समझ में आएगा कि गंदगी क्या है, अच्छाई क्या है, कर्मा क्या है। आज दादी कहीं ना कहीं उस कर्म का फल भुगत रही है। आप लोग सभी लोग देख लीजिए कि उसने किस किस तरह के बयानबाजी की है। वही औरत थी, वही बूढ़ी औरत थी जिसने आरती को गंदा करने में सबसे पहल किया था। उसी की बात पर हर किसी इंसान ने आरती को गंदा बनाया है। अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं, एक बात कहते हैं कि वो तो रील बनाती है, वो तो भोजपुरी फिल्म पे गाना गाती है, डांस करती है, तो कौन नहीं कर रहा है ये?
कौन नहीं कर रहा है? ये शरीफ घर की महिलाएं कर रही हैं ये। तो आरती ने क्या कर दिया? तो क्या कपड़े खोल लिए उसने? जिसने कपड़े खोले वहाँ क्यों नहीं तुम्हारा हंटर बजता है? वहाँ क्यों नहीं लठ बजता है? क्योंकि वहाँ तो चौकीदार बैठा है ना, तो वहाँ कैसे घुसोगी लठ चलाने के लिए? लठ चलाओगी हम लोगों पर। तुम कहती हो कि अश्लील वीडियो बनाने वाले के सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, 4-5 सब्सक्राइबर होते हैं। जाके देख लो ना, गोरखपुर के जितने भी अश्लील वीडियो बनाने वाले ना मिलियन में जा रहे हैं उनके सब्सक्राइबर। जाके लठ वहाँ चलाओ, वहाँ लठ चलाओ, वहाँ लठ से मारो लोगों को। दोबारा अश्लील नहीं बोलना हम लोगों को, समझी? तुम अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तुम जो करो। तुम आरती को लेकर हम लोग को क्यों टॉर्चर कर रही हो? तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना? अभी मुझसे पाला पड़ा है, ध्यान रखना, मुझसे पाला पड़ा है। पूरे देश में, पूरे बिहार यूपी में हर जगह पर इतने मर्डर होते हैं, तो क्या उन सभी मर्डर के पीछे आरती का हाथ होता है? आरती जैसी लड़कियों का हाथ होता है? समाज सेविका, आप आइए पटना हाई कोर्ट में, आकर वहाँ पर अपनी टीम लेकर आइए और जाके प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन का स्थल भी बता देती हूँ मैं, डाक बंगला चौराहा पर आ जाना, और नहीं तो IT गोलंबर पर चली आना, वहाँ प्रदर्शन करना। वहाँ से पुलिस भगाएगा तो हाई कोर्ट चली जाना, वहाँ जाके प्रदर्शन करना। फिर वहाँ के पुलिस बताएंगे तुम्हें कि प्रदर्शन का मतलब क्या होता है बिहार में। टॉपिक चेंज कर लो। बोलना है तो ना आरती को गंदगी बोलोगी और ना हम लोगों को गंदगी बोलोगी। जुबान पर लगाम रख के बात करो।